हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को एसी सर्किट पढ़ा रही हूँ। एसी सर्किट के कुछ वीडियोस मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं। आई होप आप देख चुके होंगे। उसमें प्योर आर इन रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर के बारे में मैंने आपको जिक्र कर रखा है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ाऊंगी, जैसे कि प्योर आरएल क्या होता है, आरसी क्या होता है, आरएलसी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर इन सीरीज, दैट मीन्स कि आपको श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध और प्रेरकत्व को कनेक्ट करना है। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि पहले एक रेजिस्टेंस बना लीजिए और यहाँ पे एक इंडक्टर बना लीजिए। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है तो जोड़ दीजिए। और किसके थ्रू जोड़ना है? एसी थ्रू सप्लाई पढ़ना है तो एसी सप्लाई के थ्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे V ये हो जाएगा आपका आर एल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आर से और वी एल से। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको आर पढ़ाया है, प्योर आर में एसी सप्लाई के थ्रू, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से सर्किट हमने बनाया था। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वोल्टेज लेवल है और करंट है वो दोनों ही सेम फेज में बनता है। वही चीज जब हम इंडक्टर की बात करते हैं, ये आपका इंडक्टर हो जाएगा। तो इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज से आपका करंट जो है लैग करता है ना दोस्तों। तो लैग करता है मतलब इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ये है आपका। अब इस चीज को कंबाइन करके आपको क्या पढ़ना है, आरएल सर्किट पढ़ना है। तो उसके लिए आपको सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे लेट V इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, वोल्टेज होता है। वोल्टेज किसका वोल्टेज होता है? आरएमएस वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हैं VRMS। और I क्या होता है? धारा। ये आपका हो जाएगा IRMS। और VR को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I इंटू आर से। और VL को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I इंटू एक्सएल से। ये क्या होता है? I इंटू आर। ये होता है आपका प्रतिरोध में वोल्टता में जो है ड्रॉप जो होता है रेजिस्टेंस में वोल्टेज के कारण, वो होता है आपका I इंटू आर। और ये है आपका इंडक्टर में जिसके कारण आपका ड्रॉप हो रहा है, वो है आपका I इंटू एल। इसका डायग्राम हम कुछ इस तरीके से फेजर रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देखिए, ये आपका बनेगा VR, ये आपका बन जाएगा VL, और इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या बन जाएगा? V। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सिर्फ ये एंगल हम मान लेंगे क्या है, फाई। ये हो जाएगा आपका R, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल लिख सकते हैं। यहाँ पे Z, क्योंकि हमेशा इम्पिडेंस निकालना है दोस्तों, इसलिए हम Z लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। अब इसका डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले आप इस फिगर में देख लीजिए, OAB हम इसको कुछ एजम्पशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे OA का ड्रॉप किसके कारण हो रहा है? रेजिस्टेंस के कारण, यानी VR। और AB का ड्रॉप किसके कारण हो रहा है? इंडक्टर के कारण, जिसके मान ले रहे हैं हम VL। और इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण हो रहा है? OB, जो कि हमारा क्या है? V है ना। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है क्या होता है, V स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अंडर कर सकते हैं। अब आप जो जो एजम्पशन माने उसको पुट कर लीजिए। तो देखिए, VR इज इक्वल टू हमने क्या माना है दोस्तों? IR। तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे IR का स्क्वायर प्लस VL इज इक्वल टू क्या माना है हमने? I इंटू एक्सएल। पुट कर दिया। अब यहां से हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। यहां से हम I को कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए तो जरा देखिए क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यही मिलेगा दोस्तों। आप I को बाहर भी कर सकते हैं, जब अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर इस तरीके से। या फिर आप I भी निकाल लीजिए इस तरीके से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा किसका? आरएल सर्किट का। इसी के साथ दोस्तों आपको इम्पीडेंस फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस आपका यही होगा जो आपकी वैल्यू आई है, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो कि हम दिखाएंगे यहाँ पे कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या मानते हैं? Z। और इसी Z को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इस फिगर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, PQM के अकॉर्डिंग, कि हम Z इज इक्वल टू हमने क्या लिख लिया? R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर लिख लिया।
तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा आपका प्रतिबाधा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध का स्क्वायर, और प्लस ये आपका हो जाएगा प्रतिघात का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और आरएल सर्किट का सीरीज कनेक्शन देख सकते हैं। फाइनली मैंने इसका डेरिवेशन वगैरह भी दिखाया है। ठीक है, अब इसका जो हमने फाई एज्यूम किया है, ये एंगल निकालना है ना दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे आई और वी के कारण आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, तो यहाँ से हम निकालते क्या है, tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग P अपॉन V, है ना। तो फाई के अकॉर्डिंग P क्या होगा, उसके सामने की भुजा यानी परपेंडिकुलर, और बेस, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सएल अपॉन आर। इसको आप लिख सकते हो ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है दोस्तों, यहां से आप फाई निकाल लीजिए। तो फाई निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर, ये मिलेगा दोस्तों। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। क्लियर है दोस्तों, ये आ जाएगा आपको फाई का एंगल, जो कि हमने आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया है कि एज्यूम किया है कि फाई एंगल से ये आपका रोटेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, हम इसका पावर निकालते हैं। पावर आपको पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई। V क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है किसकी, वोल्ट की, इंटू आई क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है करंट की, इंटू कॉस फाई। ठीक है दोस्तों, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियोस में उसके बारे में बताया है, कॉस फाई के बारे में। आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पावर निकालना अगर हो गया तो सर्किट में, ट्रू पावर क्या होता है, वास्तविक शक्ति। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या होता है, वोल्ट एम्पियर इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में VA cos फाई, और या फिर किलोवाट में इसको देखना हो तो क्या लिख सकते हैं, kVA cos फाई, ये आपका आ जाएगा। तो टोटली जब आपको पावर निकालना होगा तो पावर क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू VI cos फाई। तो आप क्या लिख सकते हैं, VI cos फाई हमने पिछले वीडियोस में आपको निकाला होगा, जिसको कि R अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है, या फिर आप यहाँ सेंस करके दिखा सकते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। तो ये आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन Z इंटू आई आर। ये आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर आपको क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर। यानी जब इसका आप वेव बनाएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वोल्टेज का ग्राफ बनाना है, यानी V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या बनाना है, करंट का इक्वेशन बनाना। तो करंट आपका इंडक्टर के लिए है, इंडक्टर क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है। तो लैग करने का मतलब ये होता है कि उसकी शिफ्टिंग क्या होती है, एडवांस होती है। यानी अगर यहाँ पे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री आपका क्या हो रहा होगा, शिफ्ट हो रहा होगा। तो हम इसको जरा करंट की इक्वेशन को शिफ्ट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से बन गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको करना क्या है, पावर निकालना है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो देखिए जब तक आपने वोल्टेज दिया है, यहाँ पे करंट का इक्वेशन आपको नहीं मिल रहा है, निगेटिव में मिल रहा है। तो उस केस में जैसे इस तरीके से हम इक्वेशन बनाए हैं, ग्राफ आप यहाँ देखिएगा, तो ये क्या है, माइनस VM, और यहाँ पे कुछ बनेगा आपका माइनस IM। सेम कंडीशन आपका प्लस VM, और ये आपका बनेगा प्लस IM। तो इन दोनों के बीच में जो पावर बनेगा इसका कुछ ऐसे बन जाएगा, सिर्फ इतने का। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या बन रहा है, पावर। और बाकी जैसे ही आप वोल्टेज दे रहे हैं, करंट का इक्वेशन मिल रहा है, और आपने निकाला भी है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब आई का दुगुना। तो एम्पलीट्यूड उसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मिलेगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका कुछ क्या होगा, कम मिलेगा, और फिर उसके बाद वेव आपका इस तरीके से। तो ये जो आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है पावर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ इसमें निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है दोस्तों, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो V क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन
ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो सबसे पहले इस ऊपर नीचे क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 इस तरीके से आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, वी एम अपन आई एम अपन 2 इंटू क्या हो जाएगा आपको, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस 5 एक में हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वी एम अपन आई एम इंटू 2, और ये देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस 5, क्योंकि ओमेगा टी ये प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉस ये जुड़ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है दोस्तों। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं, अगर हम इसको फर्स्ट पार्ट मान लें, इसको सेकंड पार्ट मान लें, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक वास्तविक, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर सेकंड की बात करेंगे तो इसमें वेरिएशन होगा, इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती रहेंगी, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी, है ना। तो इसका अगर औसत शक्ति व्यय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत शक्ति व्यय तो क्या हो जाएगा, 1/2 वी एम आई एम कॉस 5। तो ये बन जाएगा आपका वी एम अपॉन √2 इंटू आई एम अपॉन √2 कॉस 5। तो टोटली आपका इक्वेशन बन जाएगा वी आई कॉस 5। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आरएल सीरीज सर्किट का कनेक्शन। आप इसको एक बार नोट्स में भी देख लीजिए, मैंने नोट्स भी बनाए हैं उसके। प्लीज आप वीडियो को देखते रहिए और पॉज करके आप कॉपी पेन साथ में लेके रहिए, आप इसको सॉल्व भी करते रहिए, किस तरीके से इसके डेरिवेशन है। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किए हैं ये सारी चीजें, आप इसको देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए और प्लीज वीडियो में कमेंट करिए। चलिए इस पे आपको जो है, इस नोट्स के बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करती हूँ कि सीरीज आरएल सर्किट के पावर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको देखिए, पहले मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ। देखिए दिया है कि एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 25 ओम तथा प्रेरक 0.09 हेनरी है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रवाहित धारा प्रदाय से युग्मित है। धारा शक्ति तथा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए एवं परिपथ एवं सदिश आरेख खींचिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्रतिरोध दिया हुआ है सर्किट में, और इंडक्टर भी दिया हुआ है, प्रेरक तो मतलब इंडक्टर भी दिया हुआ है, साथ में आपको एसी सप्लाई का वोल्टेज भी दिया है। कितना दिया है, 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है आपको 50 हर्ट्ज। देखिए इस तरीके से आप अपने सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेंगे। मैंने क्या किया, सीरीज जो कि आपको 25 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, 0.09 का इंडक्टर हेनरी दिया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वीआर और वीएल से, और यहाँ पे हमने 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिया। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपको करंट निकालना है, पावर निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है, और उसके साथ में आरेख भी खींचना है। आरेख का मतलब यह है कि रिप्रेजेंटेशन करना है आपको कि आपकी सर्किट लीड कर रही है कि लैग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं। इसका सर्किट मैंने बनाया था, फिर से बना दे रही हूँ, आप एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये आपका आर है, आर आपको क्वेश्चन में दिया था 25 ओम, एल दिया था आपको 0.09 हेनरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एल से। तो ये आपका 220 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई निकालना है आपको। उसके लिए आई निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्सएल। ठीक है दोस्तों, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो 2 पाई एफ एल लिखा है, तो 2 इंटू पाई को रिप्रेजेंट करते हैं 3.14 लिख सकते हैं, या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था दोस्तों, 50 हर्ट्ज। हेनरी आपको दी हुई है कितनी, 0.09। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको कुछ इस तरीके से।
देखिए, ठीक है, तो आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 5 2 10 कर दीजिए, और ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2826 डिवाइडेड बाई 100, यानी एक्सएल इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 28.26। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद आपको दोस्तों निकालना होगा इम्पीडेंस, आरएल सीरीज सर्किट, तो इम्पीडेंस आपको जरूर निकालना होगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो देखिए आर आपको कितना दिया हुआ है 25 ओम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्सएल कितना आया अभी अभी तुरंत आपने निकाला है 28.26 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों, तो 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 मिल जाएगा आपको, और 28.26 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 798.62। ये आप टोटल इसको ऐड कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा 142362, यानी आपको क्या मिल जाएगा 37.73 ओम। तो दोस्तों आपने देखा, आपने एक्सेल भी निकाल लिया और जेड भी निकाल लिया। अब आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। आपका क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है धारा निकालना है, यानी करंट। तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों V अपॉन जेड। V आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 220, और Z आपने अभी अभी निकाला है, पुट कर दीजिए, ये समथिंग आ जाएगा आपका 5.83 एम्पियर। आई निकल गया दोस्तों। अब आपको निकालना है पावर, तो P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों आई स्क्वायर आर। तो आई अभी अभी आपने निकाला, और आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 849.7। पावर की यूनिट क्या होती है दोस्तों वाट। यूनिट जरूर लिखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड आपसे पूछा है पावर फैक्टर, यानी cos 5। तो cos 5 क्या होता है दोस्तों R अपॉन Z। क्लियर है, तो R अपॉन Z, यानी R आपको क्वेश्चन में दिया है 25 और Z आपने निकाल रखा है 37.73। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 0.66, या फिर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप 5 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 0.66। तो 5 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 48.70 समथिंग। क्लियर है दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, इसके साथ आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया है यानी VR और VL दोनों निकालना पड़ेगा। तो VR क्या आप डिनोट करते हैं I इंटू आर। I आपका कितना आया है देखिए 5.83 आया है, 5.83, और R आपको दिया था क्वेश्चन में 25। तो टोटल जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 145.75 वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज में रिप्रेजेंट किया। VL को रिप्रेजेंट किया आपने I इंटू एक्सएल से। I की वैल्यू आपने कितना निकाली है 5.83, और एक्सएल की वैल्यू आपको कितनी मिली है एक्सएल देखिए यहाँ पे निकाला था हमने, यहाँ पे 28.26। तो कितना मिल जाएगा आपको ये 164.75 वोल्ट। तो अब आपको क्या करना है, इसका आरए खींचना है। तो देखिए आरएल सर्किट हमने बताया आपको सेम फेज बनता है वोल्टेज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका VR, ये क्या हो जाएगा आपका VL, और ये आपका ड्रॉ कर देंगे दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा V, और कितने एंगल पे बन रहा है 5। तो सबसे पहले 5 का मान देखिए हमने सर्किट में निकाल रखा है कितना 48.70, और VL अभी अभी निकाला है कितना आया है 164.75 वोल्ट। VR देखिए ये भी निकाला है हमने 145.75 वोल्ट, और V का मान आपको क्वेश्चन में ही दिया था 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं देख लीजिए आप इसमें भी एक बार। ये न्यूमेरिकल थे आपके जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व कराया। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके मतलब समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप सीरियल वाइज जब सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एक एक चीज आइडेंटिफाइड होते जाएंगे। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से एक एक स्टेप देख लीजिए, मैंने स्टेप वाइज आपको सॉल्व किए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।